Hello, I am Professor Dr. A.K. Gupta, Director AKG's OVM's Medical Center, dedicated to होम्यो साइको क्योर एंड केयर विद वेलनेस। आज हम बात करेंगे इम्पोटेंसी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। ये एक इस टाइप की प्रॉब्लम है जो कि अमूमन हर व्यक्ति किसी ना किसी अपनी उम्र के समय पे जरूर एक्सपीरियंस करता है। और हमने ये देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को वैसे समर्थ पाता है हर चीज़ में, परंतु इस प्रॉब्लम में जिसमें इम्पोटेंसी कहते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम महसूस करता है जिसको कि हीन भावना से भी कई बार ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को से समझने के लिए और जूझने के लिए आदमी इस बारे में नॉलेज रखना ज़्यादा अच्छा है। इम्पोटेंसी एक वो उस तरह का एक्ट कहलाता है जबकि कि एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से इंटरकोर्स करने में असमर्थ पाता है या इंसर्शन भी नहीं कर पाता, या इंसर्ट होता है तो पूरी तरह से उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। इसको हम इम्पोटेंसी कहते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। कुछ लोगों की साथ साथ भ्रांति यहाँ पे भी होती है कि उनको जैसे शीघ्र पतन हो जाता है, जिसको कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, वो और इम्पोटेंसी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इम्पोटेंसी में एक्ट ही नहीं होता एंड दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी इम्पोटेंस और सेकेंडरी इम्पोटेंस। प्राइमरी इम्पोटेंसी वो होती है जिसमें कि द पेशेंट पर्सन इज अनएबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी इवन वंस एट ऑल। सेकेंडरी होती है जो कि पहले कर पाता था पर अब किसी वजह से वो अपने आप को असमर्थ पाता है पूरी तरह से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। इनके होने के मुख्य कारण है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज टाइप 2, प्रोस्टेट का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी और न्यूरोसिस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये हो सकता है। अगर आप ड्रग एब्यूज़ करते हैं तो भी ये इम्पोटेंसी का शिकार हो सकते हैं। अल्कोहलिज्म कैन लीड टू पार्शियल इम्पोटेंस। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जैसे कि हाइपरटेंशन की दवाइयाँ कुछ लोग लेते रहते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्पोटेंस हो जाता है। और स्मोकिंग का है जो कि इनडायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट करती है, जबकि वस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं जो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन पेशेंट्स में HDL लो होता है उनको भी इम्पोटेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। एक और डिजीज़ होती है पेरोनियर्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति का लिंग जो है कि उसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है, वो टेढ़ा हो जाता है और वो इंटरकोर्स करने में असमर्थ होता है। और इसी तरह की कुछ और क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसमें कि व्यक्ति इम्पोटेंसी से पार्शियली और कंप्लीटली ग्रसित हो सकता है। हाँ, यहाँ ये देखने में आता है कि कोई हमने अपनी AKG's OVM सेंटर में देखा कि जो 5% के करीब लोग हैं अप टू द एज ऑफ 40 टू 50 की एज में 5% लोग हैं जो इम्पोटेंसिस की प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं। एंड 15 to 25% पेशेंट्स हमने देखे कि जिनकी बाय द टाइम ऑफ एज ऑफ 65 के करीब आते हैं तो उनको इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जो मरीज डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनमें ये कम से कम 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं इम्पोटेंसी होने के। अगर हम ये देखें कि विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम में कितना इम्पोटेंसी का रोल रहता है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें 6% के करीब लोग हैं जो इससे ग्रसित होते हैं, और ड्रग्स की वजह से 7%, और जो मेडिकेशन की वजह से 8%, और जो कैंसर की सर्जरी होती है उसके बाद भी करीब 10% लोगों में इस प्रॉब्लम को देखा गया है। और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें 11% के करीब, और डायबिटीज़ में 25%, और वस्कुलर डिजीज़ में करीब 33% लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये समस्या होती है तो उसको सुलझाया कैसे है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए। एक व्यक्ति जो अपनी यंग एज में कोई मास्टरबेट करता है या कुछ पोर्नोग्राफी तरह देखता है तो उसमें कुछ हद तक जो नॉलेज है वो बड़ी एक्वायर करता है गलत तरीके से। तो यहाँ पे लैक ऑफ सेक्सुअल नॉलेज और लैक ऑफ सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वन ऑफ द मेन कॉज जो कि उसमें प्रॉब्लम पैदा करता है।
और जब व्यक्ति इस चीज़ से जूझता है तो कई बार तो अपने आप को इस चीज़ से छुपा के रखता है कि लोगों को बता भी नहीं पाता, उसमें कुछ शर्म और हया की भावना रहती है। तो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको कि पूर्णतः से सुलझाया जा सकता है। तो आप निसंकोच होकर अपने डॉक्टर से या अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ और उसका इलाज कराएँ, और ये इलाज पूरी तरह से इलाज संभव भी हो पाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, वो भी इसके साथ रिलेटेड है कि जब आप व्यक्ति पूर्ण तरह से अपने आप को या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका डिस्चार्ज, सेमिनल डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग, कि उन्होंने कोई पोर्नोग्राफी देखी तो अपने आप को उसी हिसाब से वो देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना टाइम शेड्यूल रहता तभी नॉर्मल है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जहाँ पे लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है कि जो देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, वो एक्चुअली ड्रग्स के इफेक्ट के साथ होता है और वो प्रोलॉन्ग्ड वो होती है। इट इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर्म, वो फैब्रिकेटेड चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ जिसमें भी एक बारी इस तरह की धारणा आ जाती तो उसमें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक और बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जो कि आपको अपने आप को उस प्रॉब्लम से जूझने में बाधा डालता है। और व्यक्ति अपने आप को ओवर एंशियस होकर कि मेरे को आज करना ही करना है और अच्छी तरह से करना, तो उस उत्तेजित होकर उस उत्तेजना में वो उस बजाय अच्छी तरह इफेक्टिवली करने के उसको जल्दी शीघ्र पतन की तरफ चला जाता है या इम्पोर्टेंसी की तरफ रह जाता है। और हम बात करते हैं कि इसमें क्यों होती हैं ये चीज़ें, तो उसमें कुछ हद तक है, जैसे कि पार्शियल नॉलेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या नॉलेज पूरी अपनी जो गेन करिए, अटेन करिए अपने सोर्सेज, प्रॉपर सोर्सेज से ना करके अनसुपरफ्लुअस सोर्सेज से गेन करिए, या यार दोस्तों से जो नॉलेज गेन की जाती है उसमें कुछ हद तक की लोगों की मिथ्स होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे बेहतर ये होता है कि आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को नॉलेजेबल बना के उस चीज़ से जल्दी निजात पाएँ। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको बीच में कहीं पे आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, दोनों पार्टनर्स के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है, लव अफेक्शन नहीं है, तो भी इस चीज़ को प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और कभी कभी व्यक्तियों में ये दिखाया तो उनमें गिल्ट भावना रहती है। किसी भी तरह की जो जैसे मास्टरबेशन की पुरानी भावना चली आ रही है कि हमने मास्टरबेट बहुत ज़्यादा करा तो शायद मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं सेक्स कर पाऊँगा या सेक्स के अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँगा। तो ये जो गिल्ट भावना होती है वो आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक पार करती है। तो यहाँ पे बेसिक एडवाइस व्हाट एज क्योंकि मेरा जो एमडी का थीसिस है वो वही इसके ऊपर है कि लाइक रोल ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग दिस मेल इम्पोर्टेंस। तो उसमें हमने अपने अध्ययन में बहुत व्यक्तियों को, बहुत पेशेंट्स को देखा कि उनकी अगर हम सही एडवाइस दें, उसमें साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करा जाए अपार्ट फ्रॉम द होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स एंड इंटीमेसी विदाउट एनी गिल्ट, इस बात को उनके अंदर को गिल्ट को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दोनों पार्टनर्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप को, उसको ज़्यादा अच्छा बनाना ज़रूरी पड़ता है। और जो उनकी फॉल्टी लाइफस्टाइल है, उस फॉल्टी लाइफस्टाइल को दूर करना आवश्यक है। यहाँ पे हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत सारे मरीजों को लाभ हुआ है, जिसमें कि जो एक हमारे एकीकृत ओवियम सेंटर के तीनों सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने विभिन्न पेशेंट्स को, विभिन्न एज ग्रुप के पेशेंट्स को इम्पोर्टेंसी एज वेल एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से कम्प्लीटली निजात दिया है, कम्प्लीटली पेशेंट्स ठीक हुए हैं। और बल्कि कुछ पेशेंट जो हमारे की बाहर के हैं जिनको हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ अपनी वेबसाइट के थ्रू www.ovms.com के, तो दे हैव बीन ऑल्सो एबल टू गेट अ कंप्लीट रिलीफ। मैं यहाँ पे पेशेंट्स को सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इम्पोर्टेंसी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं, तो निसंकोच होकर आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, एक एजुकेटेड जो प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन है उसके पास जाएं और अपनी पूरी तरह से समस्या को बताएं, और होम्योपैथी की दवाओं द्वारा आप पूर्ण तरह से
इस रोग से मुक्त हो सकते हैं. एंड विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पेशेंट who are suffering from this. Thank you very much.